एक गलती की वजह से आपका पैसा सिस्टम में अटक चुका है। या तो आप सिस्टम के साथ अपडेटेड रहो या फिर सिस्टम से बाहर हो जाओ। जहां पहले 10% टीडीएस कटता था, अब सीधे 20% तक टैक्स कट सकता है। 2026 का नया सिस्टम है जो लाखों लोगों पर लागू हो चुका है। पूरे पैन सिस्टम को मजबूत करने के लिए नए सिस्टम भी लागू किए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय योजना यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको सरकारी योजना की खबर सबसे पहले मिलती है। सोचिए, आपका पैन कार्ड अचानक काम करना बंद कर दे, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए और टैक्स रिफंड अटक जाए और हर जगह आपसे 20% तक टैक्स काटा जाए। ये कोई फिल्म नहीं है दोस्त, ये 2026 का नया सिस्टम है जो लाखों लोगों पर लागू हो चुका है। अगर आपका पैन अभी भी आधार से लिंक नहीं है या उसमें गड़बड़ी है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब सरकार ने इनएप्रोप्रिएट पैन पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। दोस्तों, भारत में 2026 की शुरुआत के साथ ही पैन और आधार को लेकर एक बड़ा बदलाव लागू हो चुका है। सरकार और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया, उनका पैन अब इनएप्रोप्रिएट यानी बेकार हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैन डिलीट हो गया है, बल्कि अब वो सिस्टम में होते हुए भी किसी काम का नहीं रहेगा। आप उससे ना तो आईटीआर फाइल कर पाएंगे और ना ही बैंकिंग का काम कर पाएंगे और ना ही आप उससे कोई ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और यहीं से शुरू होता है नया सिस्टम, जहां गलत, डुप्लीकेट या लिंक ना किए गए पैन वालों पर असर साफ दिखने लगा है। अब सवाल ये है कि इनएप्रोप्रिएट पैन का मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसे पैन जो आधार से लिंक नहीं है, जिनमें गलत जानकारी है या जो नियमों के हिसाब से वैलिड नहीं है। सरकार अब इन सभी पैन को धीरे धीरे सिस्टम से बाहर कर रही है ताकि टैक्स चोरी और फर्जी पहचान को रोका जा सके। 2026 में सरकार ने सिर्फ लिंकिंग ही नहीं, बल्कि पूरे पैन सिस्टम को मजबूत करने के लिए नए सिस्टम भी लागू किए हैं। जैसे कि अब पैन के लिए नए फॉर्म, ज्यादा डॉक्यूमेंट और सख्त वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया गया है। यानी अब कोई भी फर्जी या गलत पैन बनवाना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। साथ ही पैन डेटा में सुधार के लिए भी नए ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म लॉन्च किए गए हैं ताकि गलतियों को ठीक किया जा सके। अब सबसे बड़ा झटका उन लोगों को लग रहा है जिनका पैन इनएप्रोप्रिएट हो चुका है, क्योंकि जैसे ही आपका पैन इनएक्टिव होता है, आपके ऊपर टैक्स का बोझ अचानक बढ़ जाता है। जहां पहले 10% टीडीएस कटता था, अब सीधे 20% तक टैक्स कट सकता है और कई मामलों में उससे भी ज्यादा हो सकता है। इतना ही नहीं, आपका टैक्स रिफंड भी अटक सकता है और जब तक आप अपने पैन को एक्टिव नहीं कराते, तब तक वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। सोचिए, आपने पूरे साल मेहनत करके टैक्स दिया और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से आपका पैसा सिस्टम में अटक चुका है। ये है नए सिस्टम की सख्ती। अब असर सिर्फ टैक्स तक सीमित नहीं है। अगर आपका पैन इनएक्टिव है तो आप नया बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, शेयर मार्केट में आप निवेश नहीं कर सकते, आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी को खरीदना या बेचना भी आपके लिए मुश्किल हो सकता है। यानी आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम एक तरीके से रुक सकता है। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आप वीडियो तो पूरी देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है मेरे दोस्त, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर नई सरकारी योजनाओं का अपडेट सबसे आसान भाषा में। और कमेंट करके बताइएगा कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो भारत के किस कोने तक पहुंच रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नए सिस्टम का पूरा सच। दोस्तों, 2026 के नए नियमों के पीछे सरकार का मकसद साफ है। हर व्यक्ति की एक यूनिक और वेरीफाइड पहचान होनी चाहिए ताकि टैक्स चोरी रोकी जा सके और सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बने। अब बड़े बड़े ट्रांजैक्शन जैसे प्रॉपर्टी खरीदना, कैश जमा करना या निवेश करना, इन सब में पैन की सख्त जरूरत होगी। और अगर आपका पैन सही नहीं है तो आप इन सब कामों से बाहर हो सकते हैं। एक और बड़ा बदलाव ये है कि अब पैन बनवाना भी पहले जितना आसान नहीं रहेगा।
पहले सिर्फ आधार से पैन बन जाता था, लेकिन अब अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स देने होंगे ताकि हर पैन पूरी तरीके से वेरीफाइड हो। यानी अब सिस्टम पूरी तरीके से क्लीन अप मोड में जा चुका है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, अगर आपका पैन इनएक्टिव हो गया है तो आप उसे फिर से एक्टिव करवा सकते हैं। इसके लिए आपको 1000 रुपए तक की लेट फीस देनी होगी और फिर आधार से लिंक करवाना होगा। उसके बाद कुछ दिनों में आपका पैन फिर से एक्टिव हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जब तक आपका पैन एक्टिव नहीं होता तब तक आप हर जगह नुकसान झेलते रहेंगे, चाहे वो ज्यादा टैक्स हो या रुका हुआ पैसा। तो सवाल ये नहीं है कि ये नियम सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या आपका पैन सुरक्षित है। क्योंकि 2026 का ये नया सिस्टम साफ कहता है, या तो आप सिस्टम के साथ अपडेटेड रहो या फिर सिस्टम से बाहर हो जाओ। अगर आपने अभी तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं किया है या उसमें कोई गलती है तो अभी जाकर चेक करें, वरना अगला नंबर आपका भी हो सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही जरूरी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।